नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके सामने एक खुशखबरी लेके आया हूँ। खुशखबरी जो सहारा के जो इन्वेस्टर्स थे, जिन्होंने सुब्रत राय सहारा जी की सहारा ग्रुप कंपनी के अंदर उसकी वेरियस अलग अलग कंपनीज है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अकॉर्डिंगली वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अकॉर्डिंगली वो उन्होंने 1978 में इसको रजिस्टर कराया था और उसमें उसके तहत वो लोगों से इन्वेस्टमेंट लेते थे। उसमें बहुत सारे उनकी स्कीम्स थी, प्लान्स थी, सारा क्यू शॉप, सारा अनोखा, सारा स्टार 2 और जीवन बंधन, ऐसी बहुत सारी उनकी स्कीम्स थी जिसके तहत वो लोगों से धन जुटाते थे और फिर वो इन्वेस्टमेंट्स करते थे और उसके अगेंस्ट में वो उनको बॉन्ड्स देते थे, एफडी की टाइप की रिसिप्ट्स देते थे और गिवन पीरियड ऑफ टाइम में उनको मैच्योरिटी दे देते थे। अभी कांग्रेस गवर्नमेंट थी, जब जाने से पहले उन्होंने सेबी और इन सबको लेके इसके अगेंस्ट में और पिटीशन फाइल की और उसको सहारा के जितना भी बिजनेस था उसको रुकवा दिया था और रुकवाने के बाद में उसका जो भी अकाउंट्स था सब फ्रीज कर दिया गया और सेबी को ये कहा गया कि भाई आप इसकी जांच कीजिए कि भाई ये पैसा जो है किस तरह से अच्छे सही तरीके से जुटाया गया भी है कि नहीं, और अगर इन्वेस्टर्स का पैसा है वो 2 नंबर का पैसा तो नहीं है, सचमुच में ही ऐसे इन्वेस्टर्स जो हैं वो हैं धरती पे कि नहीं है, या फिर ये PMLA या फिर आपके मनी लॉन्ड्रिंग और इन सब का कोई इस तरह से एक्ट में इन्वॉल्व तो नहीं है। तो घुमा फिरा के क्या था कि इसमें इन्वेस्टर्स का जो पैसा था, करोड़ों इन्वेस्टर्स का पैसा अटक गया था। और अभी जो पिछले साल अमित शाह ने, जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने ऊर्जा और सहकारिता मंत्रालय के जो IAS अधिकारी थे उनको इस चीज के बाबत एक अथॉरिटी दे दी थी कि भाई जितने भी इन्वेस्टर्स हैं इनके पास में अपने बॉन्ड्स की कॉपी और इन्वेस्टमेंट्स की डिटेल्स के साथ में अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स वगैरह करके रजिस्टर्ड पोस्ट रजिस्ट्री करा के और उनके दफ्तर में भेजें। और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स आ गए भाई। तो अब हुआ क्या कि ये जो पैसा है, सरकार को भी ये पता चल गया कि है तो बेचारे गरीब इन्वेस्टर्स का पैसा जो ये सोचते हैं कि अपने हार्ड अर्न मनी है उसको इन्वेस्ट करेंगे, कहीं पे कुछ बचत आएगी, तो 2 पैसे के मुनाफे के लिए लोगों ने तो इन्वेस्ट किया था। सहारा ग्रुप भी बार बार यही कह रहा था कि हमारा पैसा है, इन्वेस्टर्स का पैसा है, हमारी ब्रांचेस और ये सब आपको बंद करने का कोई फायदा थोड़ी ना है, इन्वेस्टर्स है वो आके हमारी ब्रांच से ले जाएंगे। अकाउंट्स का जो है, अकाउंट्स आप अपने मॉनिटरिंग के अंदर रखिए और इन्वेस्टर्स का पैसा उन्हें हम लौटा देते हैं। बट गवर्नमेंट ने उसमें हस्तक्षेप किया और उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया था एट दैट पर्टिकुलर टाइम। अब तो इसके लिए अमित शाह जी ने आज फिर परमानेंटली एक लॉन्च कर दी है सहारा रिफंड ऑनलाइन पोर्टल। जी हाँ, सहारा की जो जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स उसके अंदर आई हुई है, आप हम जैसे जितने भी देश के इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने उसमें पैसा निवेश किया हुआ था, उनका पैसा उनको अब मिलना आसान हो जाएगा। उन्हें जाना पड़ेगा इस सहारा के इस ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर, रिफंड के जो पोर्टल है उसके ऊपर, और वहां जाके अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स जो कि आधार कार्ड से लिंक अप हो, पैन मतलब KYC बेसिकली उस अकाउंट का क्लियर अप होना चाहिए बैंक के थ्रू, आधार से लिंक हो, अकाउंट नंबर के साथ में आपका जो मोबाइल नंबर है उसमें आप वो मेंशन करेंगे जो कि आपके ही आधार से आपको इशूड हो, ठीक है। और फिर आपके जो बॉन्ड या रिसिप्ट जो भी आपको जो मिली थी सहारा में इनिशियली इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे, वो आपको उसके अंदर वो भी आपको अपलोड करना होगा स्कैन करके डॉक्यूमेंट, और फिर आप उसके ऊपर पोर्टल पे अपना सबमिट कर दीजिए डॉक्यूमेंटेशन। 1 महीने के अंदर अंदर वो उसको स्क्रूटनाइज करेंगे, चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, क्रॉस वेरिफिकेशन होने के बाद में कि हाँ भाई ये जेन्युइन इन्वेस्टर है और ये उनका पैसा था, इसी स्कीम के तहत उनको जो मिलना था वो उन्हें उनके अकाउंट में सहारा से वापस पैसा आ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है मोदी सरकार की और अमित शाह जी की। उन्होंने आज स्पेशली ये देखा कि भाई घुमा फिरा के पैसा तो आम आदमी का फंसा हुआ है, ये उन्हें अप टू डेट गिवन पीरियड ऑफ टाइम में मिल जाना चाहिए। तो उन्होंने इसको बहुत ही सुगमता से, सरलता से निपटाने का एक प्रयास किया है। आपको ये कैसा लगा, आप मुझे ये बताइए जानकारी। फैक्ट अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप जैसे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन इन्वेस्टर्स को भी आप एजुकेट कीजिएगा, बताइएगा इस बारे में। कहीं किसी को कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। आपकी सेवा में सदा तत्पर, आपका ये मित्र आशुतोष शर्मा। नमस्कार।